मानव के मेरे 3 जन्म हो चुके हैं। मेरे एक गुरु महाराज मिले थे, जिन्होंने मुझे तीन जन्म का दिखाया। कलयुग नहीं, कलयुग तो कहते हैं, लेकिन ये कलयुग नहीं, कर्म युग है। जो अमरनाथ धाम है, वहां पर पुण्यदान करने से क्या फायदा होता है? भारत का प्रथम धर्म स्थल कैलाश मानसरोवर था, जो आज की भारत से अलग हो चुका है, टुकड़ी में बदल गया। तो इसलिए कैलाश के बाद प्रथम धर्म स्थल है जो ये अमरनाथ बाबा बर्फानी। यहाँ दान धर्म जो भी करता है तो उसके नाती पोते तक सफल होते हैं, निरोगी बनते हैं, नाती पोता सफल होते हैं, अच्छे विचार बनते हैं। तो पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन पूजा के इधर भाव नहीं है। भाव आप क्या है? भाव देखने के दूसरे, कि कोई खड़ा है, कोई क्या कर रहा है, उसको देखते हैं। परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, सबको इसीलिए छोड़ा है कि भगवान के चरणों में हासिला लिया है, दाखिला लिया है कि सब लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोई अनाज खाता नहीं हूँ, फल हमको अच्छे नहीं लगते इसलिए खाता नहीं हूँ, केवल आलू मेरा जीवन है और चाय। मन आदमी को भटकाता है, मन पर अगर कंट्रोल कर लिया तो भगवान की चेतना में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। जो मुक्ति है उसे क्या मान, मुक्ति जानी क्या? अमरनाथ यात्रा के लिए संत समाज जम्मू पहुंचा है। उन्हीं में से एक संत हमें मिले हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये संत बने और किस स्वरूप में भगवान को ये पाना चाहते हैं, क्या इनके मन की अभिलाषा है, इन सब विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवणगिरी बर्फानी फलाहारी बाबा जी। बाबा जी, कब आपके मन में आया कि मुझे संत बनना है, जो वैरागी जीवन जीना है? ऐसा है, मेरे एक गुरु महाराज मिले थे, जिन्होंने मुझे तीन जन्म का दिखाया जी, जिसके कारण मुझे संत के रूप में आना पड़ा। 3 जन्म जानी थोड़ा बताएं, किस तरह से? जैसे 3 जन्म, मानव के मेरे 3 जन्म हो चुके हैं। अच्छा, क्या कहाँ हुए ये बताया? वो वहीं क्षेत्र में ही हुए, मेरे जहाँ जन्म हुए, मेरा शाहबाद क्षेत्र है, जिला हरदोई, वहीं मेरे 3 जन्म हुए। और तीसरे जन्म की मेरे पास एक तपोभूमि है, उसको भी मैंने पुनः आमंत्रित करके वहाँ प्रोग्राम बना रहे, अगली वर्ष उसको बनवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको अपने जो पिछले 3 जन्म है वो याद? वो थोड़ा बहुत तो याद है, लेकिन बताना उसको क्या साझा करना है। ये जैसे बताया मैंने, तपोभूमि तीसरे जन्म की है, उसको मैंने अभी पुनः जागृत किया है, तो उसको बनवाने भी जा रहे हैं जी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जो पिछले 3 जन्म, उस तरफ भी थोड़ा लगाव आपका हो उस भूमि से या अलग स्थान से? उसी लगाव से मैं तीनों जन्म से ब्रह्मचारी हूँ, उसी लगाव मेरा परमात्मा की ओर लगाव रहा। और मेरा एक ही मनोकामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सबको सुखी देखने का इरादा है। और इसीलिए मैं जो कुछ करता हूँ, साधना करता हूँ या तपस्या करता हूँ, जो भी भगवान की भक्ति करता हूँ, बस इसीलिए करता हूँ, केवल सभी सुखी रहे। घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, सबको इसीलिए छोड़ा है कि भगवान के चरणों में हासिला लिया है, दाखिला लिया है कि सब लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, शाहबाद तहसील जी। तो अगर हम बात करें तो किस तरह से आप तपस्या करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या रहती है? जैसे मैं साधना करता हूँ दिनचर्या में, जैसे मैं कोई अनाज खाता नहीं हूँ, फल हमको अच्छे नहीं लगते इसलिए खाता नहीं हूँ। बाई चांस कहीं पे कोई दे देता है तो खा लेना पड़ता है मान के लिए, बाकी खाता नहीं हूँ, अच्छे नहीं लगते हैं। मिठाई खाता नहीं हूँ मिलावट के चक्कर में, दूध में भी मिलावट होती है इसलिए उसको भी यूज नहीं करता हूँ। केवल आलू मेरा जीवन है और चाय। और सबसे बड़ा भगवान में, परमात्मा के चरणों में रहना और लोगों से प्रेम करना। प्रेम जगत का सार है, प्रेम बिना संसार बेकार है। कलयुग का जो इंसान है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, कलयुग नहीं, कलयुग तो कहते हैं, लेकिन ये कलयुग नहीं, कर्म युग है। इसीलिए इसमें कहा गया है, सबसे पहले था सतयुग, सतयुग में सत्य को दिखाया गया, सतयुग में सत्य को दिखाया गया। फिर आया त्रेता, त्रेता में मर्यादा दिखा दी कि मर्यादा में क्या होता है। फिर आया है द्वापर, द्वापर में कृष्ण जी ने राजनीति भी दिखा दी, मर्यादा भी दिखा दी, सत्य को भी दिखा दिया, तीनों दिखा दिया कि आपको क्या करना है। फिर ब्रह्मांड ने आपको ब्रह्मांड दे दिया सोचने का कि क्या करना है, सब कुछ सोचने की प्रक्रिया आपके अंदर दाखिला कर दी। तो आप सोच के करते हैं, गलत करते हैं, अच्छा करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसकीन तासी पलचा का, कर्म के ऊपर है, कलयुग नहीं, कर्म प्रधान, कर्म युग है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देगा। और ऐसे लोग कहते हैं कि कर्म वो खराब करता है, लेकिन वो अच्छा ही अच्छा उसके लिए होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप, जो इस जन्म में हमने पापों का भोग नहीं भोग पाया, वो अगले जन्म में हमको भोगना पड़ेगा। वो पाप कभी कट नहीं सकते, वो कलेश कभी कट नहीं सकते। जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? ऐसा है, ग्रस्त लोग भी भक्ति करते हैं। भक्ति ऐसा है, भक्ति भाव से होती है। लोग कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान मुझको कुछ देता ही नहीं। देगा क्यों? क्यों पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन पूजा के इधर भाव नहीं है। भाव आप क्या है? भाव देखने के दूसरे, कि कोई खड़ा है, कोई क्या कर रहा है, उसको देखते हैं। भाव भगवान में अर्पण नहीं करते हैं। जब आप भगवान पे भाव नहीं अर्पण करेंगे तो भगवान आपको क्या देगा? तो पहले अपना भाव बनाइए।
भाव बनाएंगे तो भगवान आपको सब कुछ देगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रखेगा। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं या देश या विदेश में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है जो आदिकाल से लड़ाइयां चालू है जमीन की। घर में देखिए भाई भाई की जमीन में लड़ाई है। ये लड़ाइयां कभी बंद नहीं होंगी, ये आदिकाल से चलती चली है। जगह जमीन की लड़ाई है, ये तो चलती रही, कभी कम है कभी ज्यादा है। बाकी ये कहना होता है कि देश हमेशा प्रेम रखे, प्रेम में सबसे बड़ा जीत है, प्रेम से बड़ी कोई जीत ही नहीं है। जो अमरनाथ धाम है वहां पर पुण्यदान करने से क्या फायदा होता है? ऐसा है, अमरनाथ 12 ज्योतिर्लिंग के भी ऊपर जो है। भारत का प्रथम धर्म स्थल कैलाश मानसरोवर था, जो आज की भारत से अलग हो चुका है, टुकड़ी में बदल गया। तो इसलिए कैलाश के बाद प्रथम धर्म स्थल है जो ये अमरनाथ बाबा बर्फानी। यहाँ दान धर्म करने से, यहाँ दान धर्म जो भी करता है तो उसके नाती पोते तक सफल होते हैं, निरोगी बनते हैं, नाती पोता सफल होते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करता है, बशर्ते आप भाव से आए। और दूसरी बात, अमरनाथ में एक और भी चीज है, वहाँ की भस्मी। वहाँ की भस्मी जो भी लेके आता है, माताएं अपनी अगर सिंदूर में मिला के लगाएंगी तो उसके पति की उम्र ज्यादा होगी, आयु बढ़ेगी। और माताएं अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, सर में दर्द या पेट में दर्द, किसी प्रकार का दर्द होता है, तो उसको चुटकी भर भस्मी लेके गर्म पानी या ठंडे पानी से ले लेंगी तो वो भी दर्द बंद होता है। अमरनाथ की भस्मी की विशेष खूबी है ये। इस अगर हम बात करें, इस कलयुग की बात करें तो यहाँ मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन, ऐसा है, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। मन कंट्रोल सिर्फ एक साधु ही कर रहा था, सन्यासी। वो भी जो सन्यासी होता है, ब्रह्मचर्य सन्यासी होता है, नागा सन्यासी, वो ही मन को कंट्रोल पे कर पाता है। उसमें भी मुश्किल से 40%, 60% मन पे नहीं काबू कर पाते हैं। मन ही सबसे बड़ी चलायमान चीज है। मन आदमी को भटकाता है। मन पर अगर कंट्रोल कर लिया तो भगवान की चेतना में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो जो मुक्ति है उसे क्या मुक्ति यानी क्या? मुक्ति की मतलब ये होता है कि कोई मुक्ति मिल गई, जन्म से रुकावट होना, आवागमन से रुकावट होना। जितने साल की मुक्ति मिल जाए, 10,000 साल की मिल जाए, 50,000 साल की मिल जाए, मुक्ति मिल जाती है। तो उसमें क्या है, आवागमन में रोक लग जाना, उसे कहते हैं मुक्ति। बाकी मुक्ति का मतलब हमेशा के लिए मतलब मुक्ति नहीं होती है। बाबा जी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब है सत्य का धर्म, यानी सत्य का जो पालन करता है वही सनातन धर्म है। और जो सत्य का पालन नहीं करता वो सनातन धर्म से परे है। हिंदू होते हुए भी परे है, वो राक्षस है। और जो सत्य को पालन करता है वही सनातन है। पर अगर अगर हम आज वर्तमान स्थिति की बात करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो विकट परिस्थिति फंस जाता है इंसान को। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए उसे क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है कि विषम प्रवृत्ति में फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। सत्य बोलने वाला कहीं फंस नहीं सकता है। सत्य बोलेगा कुछ भी कर देगा, और सत्य बोल देगा तो उसको माफी मिल जाती है। सत्य में जयते, इसीलिए कहा गया सत्य में जयते। दूसरा कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य बोलोगे तो शिव आपके साथ में है, और जब शिव आपके साथ में, आप ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएंगे, निरोगी काया हो जाएगी। जब शिव आपके साथ में तो निरोगी काया। तो आपने देखा कि इस तरह से हमारे साथ बात करने के लिए संत थे और बड़े विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह सनातन धर्म की क्या परिभाषा है और किस लिए इस इंसान का जन्म हुआ और विस्तृत किस तरह से तपस्या करते हैं, क्या इनका जीवन रहा। विस्तार में इनसे मैंने चर्चा की है। आप देखें टू रूट्स। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, रखता है सबका ख्याल। जय जय सीताराम, बनते रहे बिगड़े हुए काम, निरोगी बने काया, घर में आती रहे परमानेंट माया। यही मेरी मनोकामना है।